माउंट शास्ता हमेशा से एक ऐसे रास्ते के रूप में मशहूर है जो किसी दूसरी दुनिया तक जाता है। ऐसी जगह जहां रोशनियां चमकती हैं जो सूरज की नहीं होती, जहां आदमी बिना अपने पांव के निशान छोड़े चल रहे होते हैं और जहां हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, खामोशी। यहाँ गहरे जंगल के अंदर अजीबोगरीब रिचुअल्स होते हैं, उन लोगों के रिचुअल्स जो कभी किसी सेंसस रिकॉर्ड में आए ही नहीं। एक ऐसा शहर जो रोशनी से बना हुआ बताया जाता है और कुछ ऐसे जीव जो मन की बातें पढ़ सकते हैं। इस एपिसोड में हम माउंट शास्ता के हर राज को खोलेंगे। आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में जानने वाले हैं जो आपने शायद पहले कभी ना सुना हो। दुनिया में ऐसे पहाड़ भी होते हैं जो सिर्फ जियोग्राफिकल सिंबल्स होते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अपने साथ एक पूरी कहानी, एक माइथोलॉजी का बोझ लेकर चल रहे होते हैं। माउंट शास्ता उन्हीं रेयर पहाड़ों में से एक है। नॉर्थ कैलिफोर्निया के जंगलों से घिरा हुआ ये शानदार पहाड़ सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं है, बल्कि अमेरिका के सबसे अजीबोगरीब किस्से कहानियों का भी गढ़ है। ये कहानी कहती है कि इस पहाड़ के नीचे एक ऐसा शहर छुपा हुआ है जहां एक राजदार जाति रहती है जो अपनी चेतना में हमारे समय की हदों से कहीं ज्यादा आगे है। ये लोग हैं लिम्यूरियंस। लिम्यूरियंस कौन हैं? एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की कहानी जो कभी शानदार सोसाइटी थी, लेकिन जिसे समय और समंदर ने एक साथ दबा दिया। ये थी लिम्यूरिया की सभ्यता। माउंट शास्ता से जुड़ी एक सबसे अजीब कहानी के मुताबिक जब लिम्यूरिया एक भयंकर भूकंप या जियोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी से तबाह हो गया, तो कुछ बचे हुए लोग एक पवित्र सफर पर निकल पड़े जिसे डिवाइन एक्सडस कहा गया। उन्होंने नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के एक तन्हा पहाड़ को अपना नया आश्रय बनाया और वहीं माउंट शास्ता के नीचे उन्होंने एक छुपा हुआ शहर बनाया जिसे टीलोस कहते हैं। ये शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ज्ञान का प्रतीक बन गया जो अपने समय से कई कदम आगे का था। लिम्यूरियंस जो इस शहर के निवासी थे, उन्हें कई बार अजीबोगरीब रूप में वर्णित किया गया है। उनकी लंबाई लगभग 7 फुट तक की होती थी। उनकी त्वचा चमकती हुई सफेद थी, उनके बाल घने और चमकदार होते थे और उनका स्वभाव इतना शानदार था कि ऐसा लगता था जैसे वो किसी परीलोक से आए हों। उनकी लंबी और नाजुक गर्दन पर मोतियों से सजा हुआ हार होता था। उनके कपड़े लंबी सफेद रोब्स थे जो जमीन तक जाते थे। लेकिन लिम्यूरियंस की सबसे खास बात सिर्फ उनका रूप नहीं, बल्कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी वही उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। कहानियां कहती हैं कि उन्होंने ऐसे ऊर्जा के रूप पर काबू पा लिया था जिसे आज की साइंस भी समझ नहीं पाई, जैसे एंटी ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और टाइम और स्पेस की मैनिपुलेशन। वो सिगार शेप के एरियल शिप्स चलाते थे जो जमीन से सीधा आसमान में उड़ जाते और पल भर में गायब हो जाते। टीलोस के अंदर एक टनल्स का नेटवर्क है जो क्रिस्टल जैसी रोशनी से चमकता है। हर चेम्बर के वॉल्स कीमती धातुओं से सजाए गए हैं और इंट्रिकेटली कार्व्ड स्टोन से बने हैं। ये शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि बुद्धि, तकनीक और आत्मा के बीच एक अद्भुत सामंजस्य का जीवंत प्रतीक है। सबसे दिलचस्प बात लिम्यूरियंस की स्पिरिचुअल एबिलिटीज थीं। कहते हैं उनके माथे के बीच में एक खास अंग होता था जिसे हम थर्ड आई कहते हैं। इससे वो दूसरों के विचार पढ़ सकते थे, अपनी इच्छा से चीजें हिला सकते थे और जब चाहते तो अपने आप को अदृश्य बना सकते थे। इन कहानियों में लिम्यूरियंस एक ऐसे प्रतीक के रूप में उभरते हैं जो इंसान की छुपी हुई इच्छाओं को दर्शाता है, प्रकृति के साथ शांति से जीने की, समय से आगे का ज्ञान पाने की और एक ऐसी सभ्यता बनाए रखने की जो आज के विपरीत युग की तबाही से परे हो। अगर ये कहानी सच है तो टीलोस कभी भुलाया हुआ शहर नहीं था। ये शायद बस किसी का इंतजार कर रहा है जो इसे ढूंढ निकाले। लिम्यूरियंस की कहानी माउंट शास्ता के नीचे 19th सेंचुरी के आखिर में एक जवान आदमी फ्रेडरिक स्पेंसर ओलिवर की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध हुई। 1883 की गर्मी में जब ओलिवर अभी सिर्फ एक किशोर था, वो अपने परिवार के साथ माउंट शास्ता के पास माइनिंग क्लेम्स मार्क कर रहा था। काम सिंपल लग रहा था, लकड़ी के पोस्ट लगाना और उनकी जगह लिखना, पर एक दिन उसके हाथ में अचानक कंपन होने लगा। धीरे धीरे उसका हाथ बिना उसकी मर्जी के अजीबोगरीब शब्द लिखने लगा। डर के मारे वो घर वापस आया और उसका हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पेज के बाद पेज उसने अजीबोगरीब संदेश लिखे
उसकी माँ ने, जो बाद में उसकी विरासत की रक्षक बनी, उसे और कागज दिया और धीरे धीरे एक रहस्यमयी ग्रंथ तैयार हुआ। 1895 तक जब ये मैन्युस्क्रिप्ट पूरी हुई, ओलिवर ने इसे अ ड्वेलर ऑन टू प्लैनेट्स नाम दिया। और खुद ओलिवर कहते हैं कि ये किताब उन्होंने नहीं लिखी थी, बल्कि एक लिम्यूरियन जो माउंट शैस्टा के नीचे रहता था, उसने उनसे लिखवाई थी। इस लिम्यूरियन ने ओलिवर को अपनी कहानी बताने के लिए चुना था, एक ऐसी कहानी जो पत्थर और समय के नीचे दबी हुई थी, पर अब फिर से जिंदा हो गई थी। ये किताब टीलोस शहर का ऐसा वर्णन करती है जो रात के सपने जैसा लगता है। कॉरिडोर्स जो क्रिस्टल की रोशनी से चमकते हैं, दरवाजे जो पत्थर में घुल जाते हैं, कमरे जो सोने और चांदी से बने हैं, और ऐसे फर्श जिन पर चलना रोशनी पर चलने जैसा लगता है। ये शहर एक अंधेरा, सूखा और अंडरग्राउंड जैसी जगह नहीं, बल्कि एक आर्किटेक्चरल स्वर्ग है जो क्वांटम एनर्जी से चल रहा है। ओलिवर ने सिगार शेप्ड फ्लाइंग शिप्स और एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का भी वर्णन किया जो फ्यूचर के मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन जैसे लगते हैं। ये सब 19वीं सेंचुरी के अंतिम दशक में लिखा गया, जो कि उस समय के लिए बहुत आगे की सोच थी। ओलिवर को अपने आप पर पूरा भरोसा था कि उसे स्पिरिचुअली गाइड किया गया था और उसने वो सब देखा जो उसने लिखा था। वो अपने आप को चुना हुआ संदेशवाहक मानता था, जिसका काम था छुपी हुई दुनिया का ज्ञान आज के इंसानों तक पहुंचाना। 1899 में जब ओलिवर सिर्फ 33 इयर्स के थे, तभी उनका देहांत हो गया। मैन्युस्क्रिप्ट तब तक पब्लिश नहीं हुई थी, लेकिन 1905 में उनकी मां मैरी एलिजाबेथ मैनली ओलिवर ने इस किताब को पब्लिश करवा दिया और तुरंत ही इसने इजोटेरिक सर्कल्स, न्यू एज कम्युनिटीज और मेटाफिजिकल फिनोमेना में विश्वास करने वालों के बीच एक लहर पैदा कर दी। जो लोग अजीबोगरीब चीजों पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए अ ड्वेलर ऑन टू प्लैनेट्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गेटवे है, दूसरी दुनिया से आया हुआ बुलावा। वो दुनिया जहां लिम्यूरियंस, टीलोस का शहर और माउंट शैस्टा के राज कहानियां नहीं, बल्कि हकीकत हैं, जो इंतजार कर रहे हैं किसी इंसान का जो उन्हें ढूंढ निकाले। जब अ ड्वेलर ऑन टू प्लैनेट्स 1905 में ऑफिशियली पब्लिश हुई, तो उसने सिर्फ एक छोटी सी स्पिरिचुअल कम्युनिटी का ध्यान नहीं खींचा। ये किताब स्कॉलर्स, मिस्टिक्स और उन लोगों के बीच एक बड़ा हंगामा क्रिएट कर गई जो फिजिकल दुनिया के परे कुछ अलग तलाश रहे थे। लेकिन असल में ये कहानी तब फेमस हुई जब माउंट शैस्टा के आसपास कई अजीबोगरीब मिस्ट्रीज सामने आने लगी। 1931 में मिस्टिकल कम्युनिटी के एक अद्भुत प्रभावित शख्स हार्वी स्पेंसर लुइस, जो रोज़िक्रूशियन ऑर्डर ऑफ अमेरिका के फाउंडर थे, उन्होंने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम विस्पर्स सर्व था। ये किताब सिर्फ ओलिवर की लिम्यूरियन कहानी को रिपीट नहीं करती, बल्कि उसको एक पूरे इsoteric सिस्टम में बदल देती है। इसमें टीलोस को पुरानी सभ्यताओं जैसे अटलांटिस, इजिप्शियंस और हिमालय के गुप्त रहस्यों से जोड़ा गया था। लुइस और उनके फॉलोअर्स के लिए माउंट शैस्टा एक ऐसा गेटवे था जो अलग अलग डायमेंशंस को जोड़ता था, एक ऐसी जगह जहां प्राचीन एनर्जी लाइंस मिलती हैं, और एक सेंचुरी उन लोगों के लिए जिनके पास वो नॉलेज था जो आज के मॉडर्न ह्यूमंस भूल चुके हैं। 1950s से 1980s के बीच कई मेटाफिजिकल सेक्ट्स, मेडिटेशन ग्रुप्स और मॉडर्न सोसाइटी के बाहर के लोग माउंट शैस्टा की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें खींच रही हो। लिम्यूरियंस की कहानी बार बार रिन्यू होती रही। मेडिटेशन सर्कल्स, स्पिरिचुअल गैदरिंग्स और जंगल में पिलग्रिमेज के थ्रू यहाँ के लोग मानते थे कि अगर आप सच्चे दिल से चाहोगे तो कोई डोरवे आपके सामने खुल सकता है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने वहां लंबी हाइट वाले वाइट रोब्स में खूबसूरत बींग्स देखे, जिनकी आंखों में एक गहरा ज्ञान था। वो इतने ग्रेसफुल थे कि लगता था वक्त उन्हें छू भी नहीं सकता। कुछ स्पिरिचुअल ग्रुप्स तो आगे बढ़कर कहते थे कि लिम्यूरियंस अब भी हमसे कम्युनिकेट करते हैं, बोलकर नहीं, बल्कि ब्रेन वेव्स, इंट्यूशन या ऐसे सपनों के जरिए जो विश्वास के परे हैं। कई लोगों ने बताया कि माउंट शैस्टा के नीचे गहरे ध्यान के दौरान वो हील हुए। कुछ ने कहा कि उन्हें लाइट बीइंग्स ने गाइड किया, और कुछ ने बताया कि क्रिस्टल लिट केव्स में लिम्यूरियंस पुराने ह्यूमन हिस्ट्री के चैप्टर्स शेयर करते हैं। पुराने लेजेंड्स का एक अजीब पहलू ये होता है कि वो कभी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहते, वो वापस आते हैं, साइंस के थ्रू नहीं, बल्कि ऐसे चीजों के रूप में जो समझ के परे हैं। माउंट शैस्टा में ऐसे अजीबोगरीब किस्से अक्सर होते हैं। सबसे पहला और मशहूर इंसिडेंट 22 मई 1932 को लॉस एंजलिस टाइम्स में पब्लिश हुआ। विटनेस था एडवर्ड लैंसर, जो एक ट्रेन में था जो शैस्टा रेंज से गुजर रही थी।
एक शांत दोपहर को जब ट्रेन माउंटेन के बेस के पास आई, एक अजीब रोशनी सदर्न स्लोप से निकली, इतनी तेज कि लैंसा और दूसरे पैसेंजर्स की आंखें चौंधिया गईं। जब उसने ट्रेन अटेंडेंट से पूछा कि ये रोशनी क्या है, तो जवाब मिला, तुमने खुद देखा, ल्यूमिरियंस अपना रिचुअल कर रहे हैं। एडवर्ड लैंसन वापस वहां गए, लोकल से मिले, रैंचर्स और फॉरेस्ट के पास रहने वालों से बातें की। सबने एक ही बात कही, उस पहाड़ के अंदर कोई सीक्रेट कम्युनिटी है। कहते हैं ल्यूमिरियंस कभी कभी आसपास के छोटे टाउन्स में दिखते हैं, अजीबोगरीब चीजें खरीदते हैं, जैसे सॉल्ट, सल्फर और पिग फैट, और पेमेंट गोल्ड बार से करते हैं, जो कि सामान के दाम से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। जब उनसे उनके नाम के बारे में पूछा जाता, वो सिर्फ मुस्कुरा के चुप हो जाते और लोग कंफ्यूज होकर रह जाते। कुछ लोग और भी आगे बढ़कर कहते हैं कि वो रोशनी रैंडम नहीं थी, बल्कि एक पुराने रिचुअल का हिस्सा थी जो डॉन और डस्क में होता था, जिसमें लिमुरिया नामक लॉस्ट कॉन्टिनेंट को याद किया जाता था। कहते हैं लिमुरिया समंदर में डूब गया था और वो रोशनी ग्रेटिट्यूड देने का एक तरीका थी, उन सोल्स के लिए एक ट्रिब्यूट थी जो ग्रेट कैटेक्लिज्म से बच नहीं सकी। एडवर्ड लैंसर की कहानी अकेली नहीं थी। 8 साल बाद जून 1940 में स्टॉकटन रिकॉर्ड ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें माउंट शेस्टा के लेजेंड्स और भी ज्यादा फेमस हुए। प्रोफेसर एडवर्ड लार्किन, जो माउंट लुई ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप कैलिब्रेट कर रहे थे, उन्होंने कुछ असाधारण देखा। एक बड़ा मार्बल टेम्पल जिसका आर्किटेक्चर इतना शानदार था कि एंशिएंट यूकेटन या क्लासिकल ग्रीक के स्ट्रक्चर से भी बेहतर लग रहा था। लार्किन कहते हैं कि जब वो वापस उस जगह जाके टेम्पल ढूंढने गए तो वो गायब हो चुका था। बहुत लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन उनके डिस्क्रिप्शंस में ऐसी डिटेल्स थी जो ओलिवर की कहानी से मिलती थी, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या ये सच हो सकता है? माउंट शैस्टा के आसपास जो कहानियां चलती हैं, उनमें एक चीज लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो ये फीलिंग है कि मिस्टीरियस बीइंग सिर्फ कहानियों में नहीं है, कभी कभी वो ह्यूमंस के सामने भी आते हैं। कहानियों में आता है कि लोगों ने एक लंबी हाइट वाली व्हाइट रोब पहनी फिगर को फॉरेस्ट के किनारे खड़ा देखा, जो एक ब्लिंक में गायब हो जाती है। सबसे ज्यादा बताया जाने वाला किस्सा है लिम्यूरियन वुमन का, जो 1970 में पैंथर स्प्रिंग्स के पास देखी गई थी। एक सुबह कुछ कैंपर्स क्रीक के किनारे बैठे थे जब उन्होंने एक लंबी ग्रेसफुल औरत को देखा जो चुपके से जंगल से बाहर आई। वो सीधे स्ट्रीम के पास गई, पानी में 5 मिनट्स तक खड़ी रही, फिर शांतिपूर्ण वापस जंगल में चली गई। कुछ कहानियां तो कहती हैं कि लिम्यूरियंस ने कभी कभी ह्यूमंस की मदद भी की है। एक किस्सा है एक फार्मर का जो शैस्टा के ईस्टर्न स्लोप्स पर अपनी जमीन के खराब होने की वजह से परेशान बैठा था। एक अजीब आदमी व्हाइट रोब में आया, जमीन की तरफ पॉइंट किया और उसे कृषि का ऐसा तरीका बताया जो फार्मर ने कभी नहीं सुना था। कुछ हफ्तों बाद जमीन फिर से हरी भरी हो गई और किसान की फसल अच्छी होने लगी, लेकिन किसान ने उस आदमी को दोबारा कभी नहीं देखा। एक और कहानी है जनवरी के ठंडे दिन की, जब एक परिवार की कार माउंटेन रोड पर ब्रेक डाउन हो गई थी। पैनिक होने लगा। एक लंबा आदमी जिसकी आंखें पहाड़ों के पानी जैसी सफेद और क्लियर थीं, उनके सामने आ गया। वो लंबा शख्स सफेद रोब में बिना जूतों के चुपके से इंजन के पास बैठा। उसने कुछ बोल्ट्स को ठीक किया, फिर हल्का सा मुस्कुराया और शांति से चला गया, और उसके बाद गाड़ी बिना किसी दिक्कत के दोबारा स्टार्ट हो गई। जो लोग टीलोस शहर में जा चुके हैं उनमें डॉक्टर डॉरल का नाम अक्सर सुनाई देता है। कहते हैं एक बार जब वो पहाड़ के अंदर घुस रहे थे तो उन्होंने एक ऐसी गुफा देखी थी जो सोच से परे थी। वो गुफा लगभग 20 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची और रोशनी से जगमगा रही थी। गुफा के अंदर आर्टिफिशियल सूरज था जो हवा में लटका हुआ था। गुफा के अंदर ना तो ठंड थी और ना ही गर्मी। उन्हें ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही थी जो मॉलिक्यूल्स के अंदर कंपन पैदा करके उनकी त्वचा को छू रही हो। गुफा की दीवारों पर बड़े बड़े पत्थर के स्लैब थे जिन पर अजीबोगरीब निशान बने थे और क्रिस्टल्स लगे हुए थे जो अपने आप से रोशनी कर रहे थे। डॉक्टर डॉरल ने कहा कि उन्हें वहां कोई नहीं मिला, पर उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा था। जैसे उन्हें गुफा में आने की इजाजत तो दी गई थी, लेकिन रुकने की नहीं। एक और कहानी 1960s की है जिसमें एक आदमी पहाड़ चढ़ते वक्त बेहाल हो गया था और रास्ते पर गिर पड़ा। जब वो होश में आया तो उसने देखा कि वो एक सोने के पत्थर की जमीन पर पड़ा है जहां छत पर लगे क्रिस्टल सितारों की तरह चमक रहे थे। उसके पास एक लंबा आदमी था जो मुस्कुराते हुए बोला कि वो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लाया गया है। फिर वो आदमी बेहोश हो गया
और जब उसकी आंखें खुली तो वो वापस उसी जगह पर था जहां वो गिरा था। शायद सबसे मशहूर कहानी जेसी ब्राउन की है, जो एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। 1904 में वो शास्टा के एरिया में सर्वे कर रहे थे जब उन्होंने पहाड़ के वेस्टर्न स्लोप पर एक छुपा हुआ टनल ढूंढा। उस टनल के अंदर एक अंडरग्राउंड लेबिरिंथ था जो कई मीलों तक फैला हुआ था। इसमें बड़े बड़े स्टोन स्टैच्यूज, कॉपर के वॉल्स, चमकते हुए क्रिस्टल्स और सबसे अजीब एक क्रिप्ट था जिसमें ममीफाइड बॉडीज थीं। ये ममीज 10 फीट तक ऊंची थीं और वो सोने और ब्रॉन्ज के सेरेमोनियल कपड़ों में लिपटी थीं जो किसी भी प्री हिस्टोरिक अमेरिकन सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग थीं। ब्राउन ने कहा कि उन्होंने इस जगह के डिटेल मैप बनाए और 1934 में एक बड़े एक्सपीडिशन की तैयारी की, लेकिन एक्सपीडिशन के एक दिन पहले जेसी ब्राउन गायब हो गए। तब से उनकी केव की कहानी एक लेजेंड बन गई। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उस एंट्रेंस को फिर से ढूंढ लिया था, लेकिन वापस जाकर देखा तो वो गायब था। कुछ लोग मानते हैं कि लिम्यूरियंस ने ही उस गेट को बंद कर दिया था जो सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए ही खुलता है। ये सब कहानियां, चाहे उनके पास साइंटिफिक प्रूफ हो या ना हो, हमें हैरानी में तो डालती ही हैं। अगर ये सब सच है तो लिम्यूरियंस कौन है? क्या वो एक खोई हुई एडवांस सभ्यता के लोग हैं जो चुपके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, या फिर वो किसी दूसरे डायमेंशन से आने वाले संदेशवाहक हैं जहां समय अपनी अलग धुन पर बहता है, या बस ये सब ह्यूमन इमेजिनेशन का एक हिस्सा है जो कहानियों के जरिए बढ़ते बढ़ते लेजेंड बन गया। सच जो भी हो, एक बात तो पक्की है, माउंट शास्ता के अंदर आज भी कई राज छुपे हैं जो अभी तक सुलझाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं